नमः कामाख्यायै सर्व काम फल प्रदायै। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम की धरती पर बादलों से ढका एक पर्वत है जिसका नाम है नीलाचल। इस शांत और रहस्यमयी पर्वत की चोटी पर स्थित है एक ऐसा धाम जो न केवल 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध है बल्कि सृष्टि की मूल ऊर्जा का जीवंत केंद्र भी है। यह धाम है कामाख्या देवी का। ये मंदिर माता सती के योनि भाग के गिरने से बना और इसीलिए इसे शक्ति की मूल ऊर्जा, सृष्टि के उद्गम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और यहाँ की हर शिला एक अलग कहानी कहती है। एक कहानी जो प्रेम, त्याग और सृजन की है। कामदेव और कामाख्या का रहस्य। इस मंदिर से एक प्राचीन और अद्भुत कथा जुड़ी है जो इस स्थान के नाम को सार्थक करती है। माता सती के आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव गहन शोक में तपस्या कर रहे थे तो पूरा ब्रह्मांड रुक गया था। सृष्टि की गति थम गई थी। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को उनकी तपस्या से बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। कामदेव, जो अपने पुष्प बाणों से किसी को भी मोहित कर सकते थे, वे भगवान शिव को विचलित करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी रति के साथ मिलकर शिव पर पुष्प बाण चलाए। शिव की तपस्या भंग हुई और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की अग्नि ने उनके तीसरे नेत्र को खोल दिया और उस नेत्र से निकली ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का शरीर राख में बदल गया और वे अपनी पत्नी रति के सामने अदृश्य हो गए। कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने शिव से अपने पति को वापस लाने की प्रार्थना की। उस समय शिव ने कहा कि कामदेव फिर से शरीर तभी प्राप्त कर सकेंगे जब उनका अवतार हो। इसी कथा से ये मंदिर जुड़ा है। कहते हैं कामदेव ने अपना शरीर इसी स्थान पर पुनः प्राप्त किया था। इसी कारण ये स्थान काम की अधिष्ठात्री देवी कामाख्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ कामदेव ने अपनी शक्ति और रूप वापस पाए। ये स्थान हमें सिखाता है कि काम इच्छा भी एक दिव्य ऊर्जा है जो सृष्टि के लिए आवश्यक है। देवी का अनोखा स्वरूप और अंबुबाची मेला। कामाख्या धाम को जो बात सबसे अलग बनाती है वो है देवी का स्वरूप। यहाँ गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय एक प्राकृतिक शिला है जिसे माँ कामाख्या का स्वरूप माना जाता है। ये शिला एक योनि के आकार में है और इस पर एक प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। ये पवित्र और रहस्यमयी स्थल सृष्टि के उद्गम का प्रतीक है जो जीवन को जन्म देता है। ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री शक्ति ही इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। हर साल जून माह में जब मानसून की बारिश शुरू होती है तब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनोखा त्योहार मनाया जाता है, अंबुबाची मेला। ये वो समय होता है जब माता को रजस्वला माना जाता है। इस दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। ऐसा माना जाता है कि माता इस दौरान सृजन की शक्ति को पुनर्जीवित करती हैं। इन 3 दिनों में यहाँ कोई पूजा नहीं होती। चौथे दिन जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब लाखों भक्त पवित्र जल और प्रसाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ये मेला स्त्री शक्ति का सम्मान है जो जीवन को जन्म देती है और जिसे अक्सर समाज में वर्जित माना जाता है। शक्ति, भक्ति और तंत्र का संगम। कामाख्या धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि ये तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि साधक यहाँ आकर सिद्धि और मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ भक्ति और तंत्र का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ लाखों भक्त देवी के चरणों में अपनी श्रद्धा और विश्वास अर्पित करते हैं, वहीं दूसरी ओर तंत्र साधक गहन साधना में लीन होते हैं। मंदिर के चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ दीपक, धूप और घंटियों की गूंज एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करती है। हर साल विशेष रूप से नवरात्रों और अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पूरा नीलाचल पर्वत देवी के जयकारों से गूंज उठता है। समापन संदेश। कामाख्या धाम हमें ये सिखाता है कि शक्ति ही सृष्टि का मूल आधार है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को जन्म देने वाली हर प्रक्रिया पवित्र है और स्त्री शक्ति ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ माँ कामाख्या का स्वरूप हमें ये याद दिलाता है कि जहाँ काम इच्छा है वहाँ सृजन है और जहाँ शक्ति है वहाँ जीवन है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर बार हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का अवसर देती है। अंतिम संदेश। कामाख्या धाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में प्रेम, इच्छा और सृजन सभी एक ही दिव्य शक्ति के अंग हैं। यह धाम हमें सिखाता है कि हर अंधकार के बाद एक नया जन्म होता है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत।